आज हम कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। आधे अध्याय की व्याख्या हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। जब हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदला हुआ देखा तो उसने पान वाले से पूछा था कि इस मूर्ति का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला उसको बदल देता है। तो उसने पूछा क्यों बदल देता है। तो उसने बताया कि कोई ग्राहक आ गया होगा और उसको वो चश्मा पसंद आ गया होगा और उसने नेताजी से माफ़ी मांगते हुए वो चश्मा उस ग्राहक को दे दिया और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। ठीक है। फिर भी हवलदार साहब को बात समझ में नहीं आई और फिर भी वो पूछता है कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, जो नेताजी का वास्तविक चश्मा है वो कहाँ गया, उसने पूछा। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। तब तक पान वाले ने दूसरा पान अपने मुंह में डाल लिया था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। मतलब दोपहरी का समय था, दोपहर में भीड़ नहीं थी दुकान पर। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। पान वाला फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। कत्थे की डंडी पान से ही संबंधित कुछ चीज़ है, उसको पीछे फेंका और पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी मतलब उस पान को थूका और मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया। कि जिस मास्टर ने ये मूर्ति बनाई है वो बनाना ही भूल गया नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। तो पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली। पान वाला मतलब यह बात बताकर मज़े ले रहा था, लेकिन हवलदार साहब के लिए ये मतलब विस्मय या आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब हवलदार साहब को लगा कि वह ठीक सोच रहा था कि वास्तव में ही मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ही था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। उस बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बना देने का वादा कर दिया होगा। जल्दी जल्दी में बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। मूर्ति तो उसने बना ली, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि पत्थर से पारदर्शी चश्मा, पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई दे, ऐसा चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। इस बात का उसको पता नहीं होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। मतलब उसने बनाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन वह बना नहीं पाया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर बनाते बनाते बना रहा होगा और उसको और बारीक करने के चक्कर में वह चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ये सारी बातें कौन सोच रहा है? हवलदार साहब अपने मन में सोच रहा है, वो लगा रहा है, मतलब अपने विचार बना रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा और वह निकल गया होगा। आगे देखते हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हवलदार साहब को यह सब बात अनोखी और आश्चर्य से भरी हुई लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। ठीक है। इन्हीं ख्यालों में, इन्हीं विचारों में खोए हुए उसने, हवलदार साहब ने पान के पैसे चुकाए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक होकर, मतलब झुककर उसको प्रणाम किया और जीप की तरफ चल दिया। फिर रुके, पीछे मुड़े, फिर रुका और फिर पीछे मुड़ा और पान वाले के पास जाकर पूछा क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है। उसने कैप्टन नाम ले रहा था ना, तो कैप्टन नाम से उसने सोचा कि आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा या उसके बचपन का कोई साथी होगा, इसलिए उसको कैप्टन कहते हैं, या फौज में होगा कुछ, ऐसा कुछ उसने अंदाज़ा लगाया।
पान वाले के पास जाकर पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, भूतपूर्व जो पहले रह चुका हो सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। ठीक है, पान वाला तब तक नया पान खा रहा था। पान पकड़कर उसने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, लाल काली बत्ती सी अपने दांत दिखाए और हंसकर बोला, नहीं नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। कैप्टन क्या था, लंगड़ा था ये। तो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका। कहीं बार बार मतलब हवलदार साहब कैप्टन के बारे में पूछ रहे थे, तो उसने तंग आकर कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो तो पागल। वो देखो वो आ रहा है पीछे से, आप उसी से बात कर लो, उससे पूछ लो, उसी से पूछ लो और उसी का फ़ोटो वोटो अखबार में छपवा दो। ठीक है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब को पान वाले का इस तरह बोलना, एक देशभक्त सच्चे देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, अवाक रह गए मतलब आश्चर्यचकित रह गए, एक स्तब्ध रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। पीछे मुड़कर देखा तो क्या पाया कि उसने अपने मन में धारणा बना रखी थी कि कैप्टन डील डाल अच्छा कद का सिपाही की तरह उसने मतलब उसकी छवि बना रखी थी अपने मन में। लेकिन मिला क्या, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, और सिर पर क्या पहन रखी थी उसने, गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, संदूकची संदूक की तरह छोटी होती है संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। बांस पर क्यों टांग रखे थे चश्मे, वो जगह जगह बैठकर उन चश्मों को बेचता था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। ठीक है, उस बेचारे की तो दुकान भी नहीं थी, मतलब उसकी खुद की दुकान भी नहीं थी। कहीं कहीं जाकर वो अपना बांस टंगा कर और ये चश्मे बेचता था, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। हवलदार साहब उसको देखकर सोचने लगे, उलझन में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, ठीक है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, वो उससे पूछना चाहते थे। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। पान वाले ने कह दिया कि अब मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करूँगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। ड्राइवर भी मतलब चलने के लिए बेचैन हो रहा था उसका, हवलदार साहब का, उसे कुछ काम था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी 2 साल तक यही क्रम चलता रहा। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा मतलब होता ज़रूर था, चाहे कैसा भी चश्मा लगाओ। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब उस धूल भरी यात्रा में गर्मी के बीच हवलदार साहब को आश्चर्य और खुशी के कुछ क्षण, कुछ पल देने के लिए वो चश्मा उसे ज़रूर लगा मिलता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार 2 साल बाद हवलदार साहब फिर आए और फिर क्या देखा उसने कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर से आया तो अगली बार भी मूर्ति की उसने आंखों पर चश्मा नहीं देखा। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है।
उसने पान वाले से पूछा कि क्या हुआ भाई, आज तुम्हारी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। मतलब उसने कैप्टन का मजाक जरूर उड़ाया था, लेकिन उसके मरने का उसको दुख भी था। ठीक है, उसकी आंखों में उस बात को बताते हुए आंसू भी थे। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब और कुछ भी नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए मतलब चल पड़े। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बार बार हालदार साहब क्या सोच रहे थे कि जो लोग देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी तथा जिंदगी सब कुछ बलिदान कर देते हैं, लोग उन पर हंसते हैं। ऐसी कौम का, ऐसी जाति का, ऐसे लोगों का क्या होगा। ठीक है, और यह सोचकर वो दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। उस कस्बे में घुसने से पहले उसे फिर याद आया कि कस्बे की हृदय स्थली, जो कस्बे का चौराहा है, उसमें सुभाष जी की मूर्ति उसे अवश्य ही मिलेगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर क्या नहीं होगा, चश्मा नहीं होगा। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ऐसा उसने सोचा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। हालदार साहब ने क्या सोचा कि आज तो वहाँ रुकेंगे भी नहीं और वहाँ पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। उसने मूर्ति की तरफ न देखने की योजना बनाई, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर किसी चीज़ की जब हमें आदत हो जाती है तो जल्दी से वो आदत छूटती नहीं है। तो हालदार साहब की भी क्या आदत थी, उधर चौराहे की तरफ, मूर्ति की तरफ देखना और वहाँ खड़े होकर पान खाना। तो लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। उसने कुछ ऐसा देखा कि ड्राइवर को बोला कि रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। ड्राइवर ने तभी ब्रेक लगाया चीख सुनकर। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। मतलब जीप रुकी भी नहीं थी और हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ बढ़े और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। वहाँ जाकर मूर्ति के सामने जाकर सावधान खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। उसने क्या देखा कि मूर्ति पर एक सरकंडे का छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। कैसा चश्मा था, जो बच्चे बना लेते हैं। तो इससे क्या बात पता लगती है कि मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगा रखा था। यह सब देखकर हालदार साहब की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि देशभक्ति अभी तक मरी नहीं है, आज भी कुछ लोगों के मन में देशभक्ति जिंदा है। यह देखकर वो बहुत खुश हुए।